हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हल्कू ने आकर अपनी बीवी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रोटी रखी है उसे दे दो, किसी तरह गर्दन तो छूटो। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे मुड़कर बोली, 3 हाथ तो रुपये हैं, दे दूंगी तो कम्बल कहाँ से आएगा। माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी। उससे कह दो फसल पर रुपये देने अभी नहीं है। हल्कू थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा, फिर अपने दिल में सोचता रहा, पूस सर पर आ गया है, बगैर कम्बल के खेत में रात को वो कैसे सोएगा। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां देगा। ये सोचता हुआ वो अपना भारी जिस्म लिए हुए अपनी बीवी के पास गया और खुशामद भरे लहजे में बोला, ला दे रुपया, गर्दन तो किसी तरह से बचे, कम्बल के लिए कोई दूसरी तरकीब सोचूंगी। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें टेढ़ी करते हुए बोली, कर चुके दूसरी तरकीब, जरा सुनो, कौन तरकीब करोगे। कौन कम्बल खैरात में दे दे, ना जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते, मर मर कर काम करो, पैदावार हो तो उससे कर्जा अदा करो। चलो छुट्टी हुई, कर्जा अदा करने के लिए तो हम पैदा ही हुए हैं। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपये ना दूंगी। हल्कू रंजीदा होकर बोला, तो क्या गालियाँ खाऊं। मुन्नी ने कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। हल्कू की बात में जो दिल दहलाने वाली सदाकत थी, मालूम होता था कि वो उसकी जाने टकटकी बांधे देख रही थी। उसने ताक पर से रुपये उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम अब की खेती छोड़ दो, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी उसमें झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला। मालूम होता था वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। उसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपये कम्बल के लिए जमा किए थे, वो आज निकले जा रहे हैं। एक एक कदम के साथ उसका दिमाग अपनी नादारी के बोझ से दबा जा रहा था।